बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एनडीए के अंदर भयंकर कलह शुरू हो चुकी है। जिस नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी के बड़े चेहरों की ओर से चालें चली गई, अब उसी नीतीश कुमार के पक्ष में मुहिम चल पड़ी। खुलकर साथ दिया जा रहा। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास पासवान के चीफ कभी खुद को पीएम मोदी के खास बताया करते थे, अब उन्होंने मोदी शाह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। है ना हैरानी की बात, जिस चिराग पासवान ने नीतीश की पार्टी जेडीयू को तीसरे नंबर पर लाने में अहम भूमिका निभाई, 2020 के विधानसभा चुनाव में न जाने क्या क्या बातें कही, तरह तरह के दावे किए, अब उसी चिराग पासवान ने नीतीश के लिए मोदी शाह से भिड़ने का मन बना लिया। क्लियर कट संदेश बीजेपी आलाकमान को भेज दिया। आगे उनकी पार्टी की दोस्ती बीजेपी से किस शर्त के आधार पर बनी रहेगी, चिराग ने बता दिया। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे चिराग ने सीधे तौर पर बगावत करने की ठान ली। नीतीश के लिए अभी इस तरह से अपनी वफादारी दिखा रहे हैं मानो वो नीतीश के शुभचिंतक हों, आज से नहीं दशकों से। अब सोचिए, जिस चिराग की पार्टी जिसे उनके पिता रामविलास पासवान ने बनाया, उसमें दो फाड़ करवाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही। उसी नीतीश के लिए दो टूक बात मोदी शाह को कह दी चिराग ने। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चिराग पासवान का रुख इतना बदल क्यों गया? दोस्तों, एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस वक्त पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा कवच में ले रहे हैं। यह घेरा इस तरीके का है जिससे बीजेपी तोड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में बिहार बीजेपी की ओर से कोई मुख्यमंत्री होगा, चिराग ने अपने बयान से उस महत्वाकांक्षा पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। चिराग ने जो बयान दिया उससे लगता है अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में रहें तो बिहार के मुख्यमंत्री तो वही होंगे, और अगर नहीं रहे तो बीजेपी की ओर से किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि रेस में एनडीए की ओर से वो खुद भी हैं। बीजेपी आलाकमान को चिराग पासवान ने सीधा संदेश भेजा है, अगर नीतीश एनडीए में सीएम पद के दावेदार नहीं तो फिर बीजेपी के नेताओं से ज्यादा काबिल इस पद पर वो खुद हैं। इसके संकेत तो बीजेपी के आला नेताओं को भी दिए जाने लगे। दोस्तों, पटना में चिराग पासवान के पोस्टर छाए हुए हैं। इन पोस्टरों में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है। चिराग पासवान ने खुद भी बिहार की राजनीति में आने की इच्छा जताई। इन सभी बातों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। अब जब ये सवाल राजधानी पटना में गहराने लगे तो दरभंगा चिराग ने इसकी जानकारी वहां पर दी। दरअसल पटना के कई चौराहों पर चिराग पासवान के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों पर कई नारे लिखे, जैसे बिहार का सीएम चिराग चाहिए, बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। जब इन्हें लेकर के चिराग पासवान ने उनसे सवाल किया गया तो वो उन्होंने कहा 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्त नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा और जीत दर्ज करके सरकार बनाएगी। दोस्तों, चिराग पासवान के इस दावे में एनडीए के अंदर की पूरी राजनीति का रहस्य छिपा है। चिराग कह रहे हैं 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री पद रिक्त नहीं है, यानी विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष की ओर से हर दावेदार को उन्होंने सिरे से नकार दिया। लेकिन अगर 2025 में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार दावेदार हैं तो जब वो इस रेस में और इस रेस से खुद को अलग कर लेंगे फिर कौन होगा दावेदार? चिराग के बयान से तो ऐसा लगता है सीएम नीतीश के बाद एनडीए में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी मजबूत दावेदारी होगी। और दोस्तों, ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं इसी दावेदारी को पेश करने का तरीका है। चिराग को भी मालूम है नीतीश के तहत रहते उनकी कभी भी दावेदारी एनडीए में नहीं बन सकती, लेकिन नीतीश जब अनुपस्थित होंगे तब बीजेपी के आला नेताओं को उनके नाम पर गौर करने का दबाव होगा। और ये पोस्टरबाजी जो हुई है वो भी इसी के दबाव में, उसी का दबाव बनाने के लिए है। इसीलिए तो चिराग कह रहे हैं 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। दावा कर रहे हैं अगली सरकार एनडीए गठबंधन की होगी और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश की तारीफ जिस तरीके से चिराग कर रहे हैं उससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी आलाकमान के सामने खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार में एनडीए का नेतृत्व फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं और भविष्य में वही करेंगे। मतलब बीजेपी वाले अगर सोच रहे हैं
नीतीश के साथ एकनाथ शिंदे वाला हाल करेंगे तो चिराग पासवान होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वैसा होने दिया गया तो उनकी राजनीति को बिहार में बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। एक बार अगर बीजेपी की ओर से कोई नेता बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गया तो चिराग पासवान की ख्वाहिश ही रह जाएगी। ये जानते हैं चिराग, ये बात चिराग पासवान बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उनकी कोशिश कहीं ना कहीं यह है कि नीतीश सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे, ताकि तब तक चिराग की पार्टी एलजेपी को सियासत के पिच पर अपनी ताकत को जेडीयू के लेवल तक ले जाने का मौका मिले। इसीलिए चिराग पासवान ये कहते दिखते हैं, उन्हें दिल्ली में बैठकर राजनीति करने में मजा नहीं आता। दोस्तों, चिराग पासवान कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते दिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार ही आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी मोदी को नीतीश के खिलाफ जाने से रोक रहे हैं। इधर उधर अपने नेताओं के कहने पर भटके उससे पहले सीमा रेखा चिराग तय कर रहे हैं। चिराग ने कहा, नीतीश कुमार की सोच बिहार के विकास की है और मेरे प्रधानमंत्री जी सोच वाली सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। तो साफ है, चिराग ने मोदी नीतीश की सोच को एक दूसरे के बराबर आंका, यानी मोदी की राजनीति को नीतीश के मुकाबले बिग पिक्चर के तौर पर पेश नहीं किया। अगर मोदी ने विकास किया तो उस विकास में नीतीश के योगदान को भी चिराग ने एडजस्ट कर दिया। चिराग ने भी सीएम की दावेदारी वाली अटकलों को खारिज किया, कह रहे हैं फिलहाल ऐसी कोई दावेदारी नहीं। फिलहाल दावेदारी का मतलब तो यही, नीतीश जब तक है उनकी दावेदारी नहीं होगी, लेकिन नीतीश की गैर मौजूदगी में उनकी दावेदारी तो होगी। एक तरीके से मोदी शाह को सीधी सीधी बात बता दी गई कि इस मुगालते में मत रहिएगा। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के बाद आप अपनी पार्टी बीजेपी के किसी नेता को सीएम बना पाएंगे, ऐसा नहीं। और अगर ऐसा किया तो फिर हमारी और आपकी तो इकट्ठी होगी। आप अपने रास्ते चलिए, हम अपनी राह पकड़ेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, आप सबका बहुत शुक्रिया। है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहेंगे। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहाँ पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूँ और मैं बिहार आऊँगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूँ, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूँ, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर